जय गुरुदेव, जय माता रानी, जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, नमः चंडिकाय, ह्रीं ह्रीं गुराचार्य दुर्गा देव बगलाम के पिता मेरी वाराही माता नमः। मित्रों, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का बहुत बड़ी रीज़न है, लेकिन अगर आप समझदार हो तो ये वीडियो आप ज़रूर सुनिएगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए काम में बहुत आएगा। मुझे फ़ोन करते हैं हज़ार लोगों का हज़ारों लाखों प्रॉब्लम रहता है, लाखों प्रॉब्लम रहता है। किसका घर में धन की हानि है, किसके घर में बीमार है, किसके घर में तंत्र बाधाएं हैं, किसके घर में तंत्र से बाधा से परिवार का विनाश हो जाता है, परिवार खत्म हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं, दर दर भटक रहे हैं, इस गुरु की दरवाज़ा, उस गुरु की दरवाज़ा, उस तंत्रिक के पास, इस तंत्रिक के पास। आप भागते भागते पैसे बांटते बांटते थक जाते हो, फिर भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैंने शपथ खाया हूँ कि हर घर में एक साधक बनाऊंगा, हर घर में एक ऐसा साधक बनाऊंगा जो कि खुद वो अपनी समस्या के हल खुद कर सके। तो इसलिए आपको करना क्या है, अगर आप कोशिश करें तो हो सकता है, नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे गांव में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख खर्चा करके कथावाचक को बुला रहे हो, बराबर। वो कथावाचक आते हैं, 2-3 घंटा कथा सुनाते हैं, राम कथा हो, हनुमान कथा हो, गीता कथा हो, विष्णु कथा हो, शिव कथा हो, जो भी कथा सुनाते हैं 2-3 घंटा। उसके बाद माल बोटोर के टोल मोटोल के जेब में डाल के भाग जाते हैं। उधर से आपको क्या सीखना मिलता है? क्या आप अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं? कथा सुनकर आप अपनी जीवन की समस्या समाधान कर पाते हैं? कथा वाचना सुनकर, जो कथावाचक आते हैं उनकी कथा सुनकर आपके घर में समस्याएं जाती हैं, हल होती हैं? नहीं होती है। आप उन लोगों ने मंडप में बैठा, फूल की हार चढ़ा दिए गले में और नोटों से भर दिए, वो लोग चले गए। आप जैसे कहते तैसा आपके अपने घर में जो समस्या में जूझ रहे हैं वही समस्या से ही जूझ रहे हों, लेकिन उन लोगों को गुरु मान लेते हो, गुरु दीक्षा ले लेते हो, तो उन लोगों के पास क्या ज्ञान, उनके औकात है? वे 4-5 किताब पढ़कर उसके बारे में बाजा ढोल बजाकर, हारमोनियम बजाकर आपको सुनाते हैं। और वैसी कथा सुनने से अच्छा है कि दुकान में जाके भगवत गीता, रामायण कथा सब किताबें लाकर आप अपने घर में पढ़ सकते हो। तो आपको वो होता है थ्योरी सुनना, लेकिन हमें है करना है प्रैक्टिकल। अगर हमारे जीवन में सारी समस्याएं हैं तो उसको दूर करने के लिए हमको कर्म करना पड़ता है, थ्योरी पे जाना पड़ता है। कि सदगुरु, एक सच्चा गुरु दिल से बैठकर अपने शिष्यों को, अपने आदमियों को सामने बिठाकर उनके ये सिखा पाएँ कि तुम्हारी समस्या ये है, ऐसा ऐसा करो, ऐसा पूजा करो, ऐसा आसन डालो, ऐसा जल आचमन करो, ऐसा करो, सामने बिठा कर सिखाना चाहिए। माउथ में बोलने से नहीं होता है, माइक में, मंच के ऊपर बैठ के माइक में बोलने से नहीं होता है। हाथ पकड़कर सिखाने से ही उसकी समस्या दूर होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, जैसा आप कथावाचक कर रहे गांव गांव में, अगर आप लोग 15-20 आदमी मिलकर, एक आदमी अगर 5,000 या तो 10-10 हज़ार चंदा निकाल के आप अगर साधना शिविर कर पाओगे, तो मैं खुद आऊँगा उस शिविर में बैठकर आप लोगों को आपके घर की समस्या समाधान के लिए मैं आप लोगों के पास बैठकर आपका हाथ पकड़कर आपको सब कुछ सिखाऊंगा, ताकि आप अपने जीवन में हर समस्या का हल निकाल सके। बाकी मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूँगा, और बाकी तुम्हारा जो भी तंत्र बाधा है, भूत बाधा, प्रेत बाधा है, मैं आपको सिखाऊंगा आपके गांव के चौराहे में बैठकर। मुझे कोई मंच की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई फूलों की हार की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कोई डेकोरेशन मंडप ज़रूरत है। बस आप छोटा सा एक मंडप बना लीजिए, लोग बैठ सके और मैं बैठ सका हूँ। या तो कोई स्कूल का घर ले लीजिए, कोई धर्मशाला ले लीजिए, और आप वहाँ पर 40, 50, 60, 70, 80, 100 लोगों को जमा करिए, ताकि आपके कल्याण हो। आपके गाँव के आदमियों को सबसे बोलो कि चलो हम कुछ ऐसा सीखें जो कि हमारी समस्या के समाधान हम खुद कर सके। कथा सुनकर हम अपनी समस्या समाधान नहीं कर पाएंगे। कथा यहाँ से सुनेंगे और यहाँ से छोड़ देंगे, लेकिन मुझसे जो सीखोगे वो यहाँ पर रहेगा, दिल में और यहाँ पर और ये हाथ में। जब यहाँ पर शक्ति रहेगी, हृदय में शक्ति रहेगी, हाथ में शक्ति रहेगी, तो तुम दुनिया में लड़ सकते हो मूर्खों। इसलिए वाचक कथा सुन के अपने समय नष्ट मत करो। उससे अच्छा कि मैं आऊँ तुम्हारे पास
और तुम्हें मैं अपने पास में गोद में बिठाकर, हम मेरे हृदय में बसाकर, मेरे शिष्य के रूप से मैं आपके गांव में, आपकी जगह पे, आपके पास बैठकर मैं कुछ ऐसा सिखा सकूं ताकि आपके जीवन संभर सके। वरना मरने के बाद यमराज इतना मारेगा, इतना मारेगा, इतना मारेगा। आप बोलो कि मैं कम से कम तो चलो 60-70 हज़ार 1 लाख खर्चा आता है। अगर आप अपने गांव के 10 आदमी 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार निकाल के अगर आप चंदा निकाल करके शिविर बनाओगे तो आपकी उन्नति होगी, आपके गांव की उन्नति होगी। क्या कहना था मैं कह दिया। जय माई की, जय गुरुदेव, जय माता।